सभी को नमस्कार। और धाद का हरेला गांव अभियान का जो कार्यक्रम माल्टे का महीना है, माल्टे की वैन जो है आज यानी कि 24 नवंबर को 4 बजे से धर्मपुर में जो LIC की शाखा है धर्मपुर, वहाँ पे मौजूद है। और कुछ साथियों ने कुछ साथी जो आप देख सकते हैं कि वो माल्टा खरीदी भी रहे हैं, माल्टा की वैन भी लगी है। और कुछ साथी जो है हमारे साथ अभी मौजूद है, आइए उनसे बातचीत करते हैं, उनसे जानते हैं कि उनका परिचय क्या है और कैसे वो आज उनको जानकारी मिली माल्टा खरीदने की और कैसे उनको प्रेरणा मिली। भाई आपका नाम? नागेंद्र जोशी है नाम है मेरा। हाँ जी। यहाँ पे सक्षम एकेडमी में हम जो है कोचिंग चलाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हमने दाद संस्था का जो पेज था वहाँ पे देखा हमने, जो अभी माल्टे पहुँचने वाले हैं। तो हम जब कल से देखा था, हम कल से ही उत्सुक थे ये चीज़ के लिए, है ना। अभी मैंने शायद कोई नीरज नाम का कोई है नाम कॉन्टेक्ट है उसमें, मैं 2-3 बार कॉल भी किया था कि आप कितनी देर में आ रहे हो, है ना। क्योंकि ऐसी चीज़ें बहुत कम मिलती हैं आजकल, गाँव से भी लोग बहुत कम आते हैं यहाँ पे, है ना। फिर हम भी लोग बिजी हैं। हमारे सबसे बढ़िया तो ये हुआ कि हमारा नज़दीक पड़ गया यहाँ पे, है ना। तो हम लोग बहुत उत्सुक थे कि माल्टे आएंगे तो लेंगे। अभी हमारे 2-4 लोग और आ रखे हैं, और अभी कम से कम हमारी जो कोचिंग में है वो बहुत डिमांड है। अभी 2-4 लोगों का कॉल आ रखा है ना। हम पता भी नहीं लगा पा रहे हैं कितने लोगों को चाहिए वहाँ पे, है ना। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, चाहे जैसा भी मिले पहाड़ से जो चीज़ें हैं, है ना। फिर भी आपने तो बहुत अच्छी चीज़ें ला रखी हैं, है ना। उसके लिए जो है दाद संस्था का या फिर जो भी इस प्रोग्राम में शामिल थे उन सभी का धन्यवाद करते हैं। और उम्मीद करते हैं आगे भी हमसे हमारे लिए कुछ ऐसी चीज़ें ले आए हैं, है ना। वो तो जो भी चीज़ें हैं हमें सस्ते रेट में मिल रहे हैं। अभी मार्केट में हम जब देख रहे थे तो 60-65 रुपये किलो मिल रहे थे, है ना। तो अभी ये है कि 60 रुपये में आपको जो भी है बहुत अच्छा संतरा मिल रहा है ना। तो अब उसकी खुशबू अलग लग रही है ना। तो चीज़ हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी हम कोशिश करेंगे जब जब भी आपकी कोई गाड़ी यहाँ आती है तो हम जरूर वहाँ से कोई ना कुछ चीज़ें लेते रहेंगे, ठीक है जी। और एक चीज मैं कहूँगा कि आप इसे खुद तो खाएंगे ही, अपने दोस्तों को भी खिलाएंगे ही, और परिवार वालों को भी खिलाइएगा। और उनको बताइएगा अभी कि ये जो कार्यक्रम है, अभी अभी वीडियो चल रही है। हाँ, तो ये जो कार्यक्रम है, ये शायद आपको जानकारी होगी भी कि ये जो कार्यक्रम है बेसिकली ये जो पहाड़ के किसान हैं उनको एक सही मूल्य माल्टे का मिले, जो सिट्रस फ्रूट्स हैं उनका मिले। और ये बिल्कुल जो है केमिकल मुक्त होते हैं, तो बिल्कुल ऑर्गेनिक होते हैं, तो ये बहुत सही होते हैं अन्य के मुकाबले। तो आप ये भी बताइएगा। हाँ, क्योंकि दिक्कत ये सबसे बड़ी बात ये है ना कि हम भी गढ़वाल से आते हैं, हम घनसाली से आते हैं, टीरी से बेसिकली जो है। और फिर हमारा सबसे बड़ी बात है कोचिंग में, और यहाँ पे हम दाद संस्था के बारे में पढ़ते हैं। हमें ये पढ़ाया गया है कि सुरेंद्र सिंह पांकी द्वारा जो दाद संस्था शुरू की गई थी, है ना। शायद हो सकता है कुछ यहाँ पे कुछ अलग हो, है ना। लेकिन ये है कि जो चीजें हैं फिर हम इन चीजों को फेसबुक पे भी आपको फॉलो करते हैं, है ना। तो फिर हमसे वहाँ से जानकारी मिल जाती है। और यहाँ पे अभी हमें घर से भी कॉल आई है ना, कि माल्टे वगैरह अगर कहीं मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात ये होगी कि हमें पहाड़ के माल्टे मिल गए, है ना। और आप लोगों के थ्रू सभी का धन्यवाद इस चीज के लिए, है ना, कि आप लोगों ने हम तक वो चीज पहुंचाई, हमारी धरोहर पहुंचाई हम चीजें हमें तक, ठीक है। क्योंकि हम तो कम से कम ये लगा लो कोचिंग के चक्कर में थोड़ा साल से घर भी नहीं जा पाए हैं, है ना। तो वो माल्टा खाने को नसीब ही नहीं हो पा रहे हैं, है ना। तो वो चीज उस चीज का धन्यवाद, है ना। चलो धन्यवाद आप सभी का, ठीक है। आपको बहुत धन्यवाद। ठीक है। हाँ जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम सुरेंद्र सिंह बिष्ट है। मैं भी इन्हीं के साथ मतलब जी ऑफिस में काम करते हैं, और हम एक साथ करते हैं। इन्हीं के द्वारा मुझे आज पता लगा कि अंशु धान संस्था है हमारी, उनके द्वारा आज हम यहाँ है। तो आज पहली बार मतलब मैं घर से भी कम मतलब 3-4 साल हो चुके मैंने ऐसे पहाड़ी माल्टे का भी मतलब टेस्ट कम ही किया। तो आज जो है कि हम अपने खटाई खुटाई जो है काम करने के इसमें। और बहुत बहुत धन्यवाद आपको धान संस्था के द्वारा, धन्यवाद जी। आपको बहुत धन्यवाद, आपका भी एक सहयोग रहा कि आप यहाँ पे आए, वहाँ से आपने खरीदा। आपको बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद आपको। जी सर, नमस्कार। और आपको आज मैं संजू खंडवाल, और ये जो पहल है हरेला वन वालों की बहुत ही खूबसूरत पहल है। और मैं तो चाहता हूँ इसको एक जन जागरण के रूप में गांव-गांव तक ले जाएं। एक रोजगार का, स्वरोजगार का बहुत अच्छा साधन है। अभी भी गांव में बहुत लोग ऐसे हैं जिनको इनके बारे में इतनी जानकारी नहीं है। इसको तो जन जागरण का अभियान बना के गाँव-गाँव तक ले जाएं। इस सभी के लिए हमारे युवा हैं गढ़वाल के, उनके लिए तो बहुत ही प्रेरणादायी स्टोरी है। ये स्टोरी भी छापनी चाहिए, मैं तो कह रहा हूँ, क्योंकि इसका इतना फायदा हो रहा है। और देखो यहाँ पे ऑन द स्पॉट आप जितना लाए थे सारा सामान, यहाँ पर बल्लूपुर में भी लाए थे अभी 2-4 दिन पहले, वहाँ पे भी हाथों हाथी। तो स्वच्छ खेती है हमारे गाँव की, जैविक खेती का है, इसमें कोई केमिकल है नहीं। इस वजह से भी इसकी तुरंत आपूर्ति जितना आप लाते हैं तुरंत निकल जाता है। तो बस इतना ही कहूँगा, बहुत अच्छी शुरुआत है। और ये जन जागरण के रूप में गाँव-गाँव तक पहुँचाएं इसको। सर, मैं जानना चाहूँ कि आपको कैसे जानकारी मिली और कैसे आपको प्रेरणा मिली माल्टा कैसे खरीदने की? मैं एक समूह से जुड़ा हुआ हूँ, हरेला वन वाला जो है ग्रुप है उससे जुड़ा हूँ। तो इस इनके द्वारा किए गए सारे कार्यों का, उसमें जो भी पौधे लगाते हैं वनों में जाकर के, वो पूरी जानकारी अप टू डेट मिलती रहती है। चलिए सर, आपका बहुत धन्यवाद कि आप आए, आपने समय निकाला, उसके बाद आपने सहयोग के लिए जो है ये खरीदे। और
बिल्कुल आपको अच्छे लगेंगे जरूर। बिल्कुल ऐसे ही। बहुत बढ़िया चीज है और अपने घर की है। सबसे बड़े हमारा घर गढ़वाल में, तो हमारे गढ़वाल का आइटम है, तो आंख बंद करके लेना चाहिए सभी को। बहुत धन्यवाद सर। तो हमारे साथ एक और सर हैं, इन्होंने भी माल्टा खरीदा है और आइए उनसे बातचीत करते हैं। सर आप सबसे पहले अपना शुभ नाम बताएं और उसके बाद मेरा बताएं। नाम संजय कुमार गुप्ता है और मैं रिटायर्ड सीनियर मैनेजर हूँ इंडियन बैंक क्लॉक टावर से। और हमें मिस्टर कांडपाल जी ने यहाँ भेजा था, पहली बार हम आए हैं और यहाँ प्योर हमको माल्टा मिल रहा है। माल्टा और नारंगी, ये दोनों चीज़ें प्योर हमको मिल रही है, ऑर्गेनिक है, कोई केमिकल नहीं है, कुछ नहीं है। तो हमको बहुत अच्छा लगा। मैंने 5 किलो माल्टा लिया, 5 किलो नारंगी ली है और देखने में भी अच्छी है और हमारे शरीर को भी लगेगी। मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि हमको लोकल वोकल के लिए जाना चाहिए और अपने उत्तराखंड के सब क्षेत्रवासियों को भी बोलूँगा कि हमको अपने पहाड़ी प्रोडक्ट को ही ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए और अपने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान दें। धन्यवाद। ही एक और सर मौजूद है यहाँ पे, आइए उनसे बातचीत करते हैं, उनका परिचय जानते हैं और जानते हैं किस तरह से उनको जानकारी मिली और प्रेरणा मिली ये माल्टा खरीदने के लिए। सर आपका नाम? मैं शिव सिंह रोहतन जी सर, यहाँ पे सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ यहाँ LIC में। और ये मुझे हमारे जो धात के जो अध्यक्ष हैं आपके, ये ममगाई जी हैं, सचिव जी, इन्होंने बताया था मुझे। और ये मुझे ये पहाड़ में जो पलायन हो रहा है और जो सब छोड़ के आ रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है कि ये कुछ लोग रोजगार, मेन जो हमारा पलायन का कारण है, एक तो रोजगार है, इस स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, है ना। परंतु ये पलायन यदि हम वहाँ कमाना शुरू कर देते हैं और हमें जो भी हम इस समय प्लेन्स में रह रहे हैं, देहरादून में रह रहे हैं या कहीं और भी, तो हमें आप लोगों का सहयोग करना चाहिए जब भी। और आप लोगों को कोई भी यदि हेल्प हम लोगों से हो पाती है तो हम आप लोगों को पूर्ण आश्वासन देते हैं कि हम आप लोगों के लिए, अपने पहाड़ को बचाने के लिए, पहाड़ के पलायन को बचाने के लिए, अपने छोटे भाई हुआ हमारे, आप लोगों का रोजगार को जिस भी तरह से जो हमारे सहायता हो पाएगी हम पूर्ण रूप से करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। मैं देव सिंह चौहान LIC में यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी के पद पे हूँ। पहाड़ में मेन प्लान के कारण जो है वहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य की बहुत बड़ी दिक्कत है। और जो गाँवों में जो आजकल जंगली जानवर आ रहे हैं, वो उसका मेन कारण है कि लोगों का प्लान हो चुका है। जंगली जो जानवर है, सुअर और भालू, जिनका बंदरों का सबसे बड़ा आतंक फैला हुआ है, वो उसी प्लान का कारण है। पहले लोग गाँव में रहते थे तो जानवर भी दूर रहते थे। जब से लोगों ने अपना वहाँ पहाड़ को छोड़ा, जानवर जो है सीधे घरों की ओर प्लान कर रहे हैं। मेन मकसद हमारी जो यहाँ पर जो राजनीति वाले लोग हैं, नेता लोग हैं, सबसे बड़ा मुद्दा सबसे बड़ा कारण यही है कि जो है वो हमारे जो पहाड़ में नहीं रह रहे हैं, जैसे हमारे गैरसैंण में राजधानी होनी चाहिए, वो वहाँ पर नहीं है। इसके कारण जो है लोग यहाँ पर डटे हुए हैं। अगर ये लोग वहाँ पर जाएं और वहाँ पर अब हमारी राजधानी गैरसैंण में हो तो उससे काफी हद तक वहाँ पर सब चीज का विकास होगा और लोगों को वहाँ पर रहने के, जब वहाँ पर शिक्षा स्वास्थ्य की पूरी व्यवस्था होगी तो लोगों का प्लान वहाँ पर होगा नहीं। मेन जो है बच्चे पढ़ने के लिए लगभग 300 किलोमीटर वहाँ गढ़वाल से यहाँ आना पड़ता है, फिर जाके कहीं एग्जाम की तैयारी करते हैं और तब एग्जाम देते हैं। और वो देखो तुम सरकार के हाल अपने लोगों को फिट कर रहे हैं और जो बाद में उनकी पेपर लीक हो गया। मैं बस यही का कहना है। सबसे ज्यादा प्लान का तो यही मुद्दा है कि जो है वहाँ पर प्रॉपर जो है कोई व्यवस्था नहीं है गाँव में, इसलिए जो जंगली जानवर भी हैं उन्हीं कारण जो है ये वहाँ पर आदमी नहीं टिक पा रहे हैं। बिल्कुल सर। तो आप थोड़ा मानते हैं कि ये जो इस तरह की हमारे कैंपेन है वो लाभकारी हो सकते हैं? बिल्कुल, ये जनता को सबको जागरूक होना पड़ेगा। नए जो हमारे आजकल नए युवा लड़के हैं उनको जागरूक होना पड़ेगा, वही जो है इसको बदल सकते हैं। नहीं तो इन्होंने अपने जो है, जैसे बिहार में अभी जो राजनीति हुई और जो वहाँ पर वोट पड़े हैं, उन्होंने जो है बड़े प्रकार से जो है वहाँ पर छल किया लोगों के साथ, उस प्रकार से जो है वोट की लूट गई है, लूटी हुई। और हिस्सेदारी क्या होती है, क्योंकि वहाँ पर गरीब है लोग, उस कारण जो है ज्यादा वो उसके लपेटे में आ गए और जो है। बिल्कुल सर। हाँ खैर सर, तो आपने आज माल्टा खरीदे होंगे जरूर? मैं अभी भी खरीदने जा रहा हूँ। अभी खरीदने जा रहे हैं, बिल्कुल। तो कितना लेने जा रहे हैं आप? कितने खरीदते हैं? 15-20 तक लेंगे। इतना लेने की जरूरत। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है कि आप अपने पूरे परिवार में, अपने दोस्तों वगैरह में सभी में बांटने वाले हैं। हाँ, सब में बांटने वाले हैं। मेरे तो खुद गाँव में बहुत पेड़ है। अच्छा। हाँ, ये भी है। चलिए, हरेला गाँव जो हमारा धात का कार्यक्रम है, उनके संयोजक देवेंद्र जी मौजूद है। आइए उनसे थोड़ी सी बातचीत करते हैं कि माल्टे का महीना जो कार्यक्रम चल रहा है इस साल, उन्होंने उनका क्या दृष्टि है
क्या लक्ष्य है इस कार्यक्रम से जुड़ा हुआ, सर बताएं। धन्यवाद शिवम। जैसे विगत 3 वर्षों से धात माल्टे का महीने का कार्यक्रम चला रही है और प्रथम वर्ष धात हरेला गांव के द्वारा 5 कुंटल माल्टा पहाड़ के किसानों का यहाँ पे विक्रय किया गया था और दूसरे वर्ष लगभग पिछले वर्ष हमने 60 कुंटल माल्टा विक्रय किया। उन किसानों का, जिन किसानों को बाजार दिलाने में बड़ी दिक्कत होती थी, जिनका सामान बाजार तक पहुंचाना बहुत समस्या बनी रहती थी और वहां पे उत्पादन जो किसान करते थे पूरी जैविक रूप से करते थे। तो ये हमने एक धात में, पूरी धात की टीम ने एक पहल की तो ऐसे किसानों को किस तरह से बाजार दिया जाए और उनका जो मूल्य, एक अच्छा मूल्य उन्हें उस उत्पादन का दिया जाए। तो इसी सिलसिले में धात एक काम कर रही है, ये पहल कर रही है। तो इस बार का लक्ष्य धात का ये है, पिछली बार हमने 60 कुंटल माल्टा भेजा था, इस बार इसको बढ़ा के 600 कुंटल तक ले जाने का लक्ष्य है। इसमें आप सबका सहयोग चाहिए तो ये मुहिम और आगे और साथ साथ बढ़ेगी। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ भूपेंद्र जी भी हैं, हरेला गांव से। आइए उनसे भी थोड़ा सा जानते हैं कि उनका क्या दृष्टिकोण है इस बार जो माल्टे का महीना 2025 में है। तीसरा साल है हमारा माल्टे का महीना कार्यक्रम को लेकर, और आइए उनसे बात करते हैं कि वो क्या, किस तरह से देख रहे हैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ते हैं। बताएं सर। पहले तो यहाँ पर मैं जो धात संस्थान है, जो यहाँ पर एक मुहिम छेड़ी है पहाड़ के माल्टे के लिए, और मैं आज यहाँ पर उनकी एक मुहिम में जुड़ा हूँ। आज मैं देहरादून पहुंचा हूँ सतपुली से, और यहाँ पर आज उनका जो एक माल्टे का यहाँ पर आज जो यहाँ कार्यक्रम चल रहा है, तो मुझे लगा कि यहाँ पर माल्टे का एक अच्छा स्कोप है। यहाँ पर देहरादून में लोगों में काफी उत्साह है, और जिस हिसाब से आज हमारे सामने यहाँ पे लोगों ने यहाँ पर माल्टा खरीदा है 5-5 किलो, और नारंगी भी की इतनी डिमांड है यहाँ पर कि हमारे यहाँ पर आज हम सतपुली से यहाँ पर 50 केजी नारंगी लाए थे, तो शायद 10 मिनट में ही वो नारंगी खत्म हो चुकी थी, है कि नहीं, और आगे भी डिमांड है। धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद। आप लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं, देवेंद्र जी, भूपेंद्र जी और अन्य साथी भी, हमें देख के बहुत अच्छा लगता है, और हम सभी इसी तरीके से मिलजुल के काम करते रहें, ऐसी उम्मीद है हमें। हाँ सर, ये है कि आगे भी हम इससे अच्छा काम करने की सोच रहे हैं, और किसानों को यहाँ पर काफी अच्छा एक लाभ मिलेगा दास संस्था द्वारा। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर।